टू सी यू बाबा। और जिस तरह का जो ट्रेलर में आप देखते हैं, ट्रेलर इज वेरी प्रॉमिसिंग, और खास करके आपका एक अलग अंदाज। व्हाट वाज योर रिएक्शन द मोमेंट ऑफ इन द मोमेंट द मेकर ऑफ दिस फिल्म वांट यू टू बी आस्क्ड ऑफ दिस, टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड व्हाट हाउ यू रिएक्टेड टू इट? रिएक्शन तो ये था कि जब उन्होंने बोला कि हमारे पास आपके लिए एक कैरेक्टर है जो यमराज का है, तो मेरे दिमाग में था कि नहीं यार, ये यमराज का वही बड़े बड़े कपड़े और मुकुट और दाढ़ी वाड़ी। मैंने कहा मेरे को चिकना ही रहना है, आई हैव टू बी इन क्लीन शेवन ओनली। कहता नहीं, दिस इज यू ओनली, एंड यू आर वेयरिंग अ टी शर्ट, यू वेयरिंग जीन्स, यू वेयरिंग पैंट्स एंड वेयरिंग अ जैकेट। सो आई थिंक आप रैप कर रहे हैं उसके अंदर। सो दिस यमराज इज अ कूल गाय हुज रैपिंग, हुज ऑन इंस्टाग्राम, माइथोग्राम, हुज ऑन टिकटॉक, हुज ऑन क्लिक लॉक, he's got attitude problem, ही इज कूल गाय बेसिकली, एंड थ्रू आउट ही इज रैपिंग ओनली। जब हम ट्रेलर देखते हैं यू सी न्यूमरस कैरेक्टर, लेकिन जो एक बहुत विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बस एक चीज निखर के आती है, यमराज। आहा, क्या बात है। यूएसपी हाईलाइट वही लगता Yes. है कि यस, यमराज इज द वन हु स्टीलिंग द शो। What is the brief, when you went on the floor for the shoot? See, it is not that I stole the show. There, the story is about these two guys जो हैं भूत पूर्वा है, जो भूत इस जो सीरीज में आरव है, पहले मरने के बाद वो भूत हो जाता है, और दूसरा लड़का है आरव। तो उनका भी बहुत बहुत ज़्यादा योगदान है, बिकॉज स्टोरी उनके ऊपर है, और एक लव एंगल है जिसमें लड़की का नाम है एंजेलिना, जो जुआ ने प्ले किया है। मैं सूत्रधार हूँ, ऑफ कोर्स बीच में आता हूँ, क्योंकि ये क्या करता है, जो लड़का आरव है ये लड़की से प्यार करता है, तो उसके लिए बोलता है, प्रपोज करने जाता है कैंटीन में, तो वो ना बोलती है, कहती है मैं जहर खा लूँगा। तो जहर नहीं, कोला होती है उसके अंदर। कहता है मैं खा लूँगा, कहता है खा ले तू जहर। पी लूँगा, हाँ पी ले पी ले। तो वो पी लेता है, जैसे ही पी लेता है वो गिर जाता है नीचे। उस समय यमराज जी अपना रैपिंग करते हुए ढूंढ रहे हैं कि कोई कौन सी सोल है जिसको उठाना। कहता है अरे देख, वो एक मरा हुआ पड़ा हुआ है। वो मरा नहीं होता, उसने तो कोला पी होती है। उसको क्या लगता है, क्योंकि वीडियो में इतना इतना बिजी है, इतना बिजी है, उसको पता ही नहीं है। वो लेके चला जाता है। तो ऊपर जब सुबह उठते हैं, जब वो उठता है लड़का, मैं कहाँ हूँ, कहता है तू हेवन में आया। कहता है मैं हेवन में कैसे आ गया, तूने जहर खाया था। मैंने जहर कहाँ खाया था, मैंने तो कोला पी थी। वो मैंने कहा शेट यार, मैंने गड़बड़ी कर दी। कह रहा मेरे को वापस भेजो। कहता है तेरी बॉडी का तो आरआईपी हो चुका है, तेरी बॉडी भी जला दी जा चुकी है। तो पूरी जो स्टोरी है उस पर रिवॉल्व होती है, कैसे वो नीचे जाएगा, लड़की को किसकी बॉडी में जाएगा, तो वो आरफ को, ये पूर्वा को मिलता है। सो दिस स्टोरी अबाउट कि वो जो है सिर्फ दो लोग उसको देख सकते हैं, एक तो यमराज और पूर्वा। Baba, do you agree with this? It is the most challenging part when you play comedy. Comedy needs a timing, even with your co-artist. You राइट think राइट। it's the most difficult part of acting? नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। जो लिखाई है बेसिकली स्क्रिप्ट के कंटेंट के ऊपर होती है। जो आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, आप डेलिबरेटली उसको लोगों को अगर हंसाएंगे तो लोग हंसेंगे नहीं, मालूम पड़ जाएगा कि एक डेलिबरेट अटेम्प्ट हो रहा है। इट्स बेसिकली वेरी सटल। आप जिस तरह से बोल रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और इसमें बेस्ट पार्ट क्या, सारे कैरेक्टर्स ने इक्वल योगदान दिया है, एक्शन का और रिएक्शन का। जब आपने एक्ट किया कॉमेडी में, तो दूसरे ने भी सही टाइमिंग से उसको रिएक्ट किया। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वही खासियत है कॉमेडी की। Do you agree it's an intentional effort to break your image, what you have done in past? It is absolutely a different avatar of yours. आई डोंट थिंक सो। आई हैव डन द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन डिफरेंट वेज। मैंने वूट पे भी एक किया था अपना, जो सोडीज है, जब प्ले सोडी देयर फॉर, उसमें भी आई एम डूइंग। उसमें थोड़ी क्या है कि उसमें भी रैपिंग है, उसमें भी जो सोडी जैसे जो रोडीज का जो उनका जो इनकी अपनी जो ऑफरिंग है। तो यहाँ बट हाँ, ये डिफरेंट ये है कि जो यमराज जो नाम है इतना बड़ा, हम लोग जो यमराज के नाम से इतना घबराते हैं कि यमराज आएगा, वो हम लोग सावित्री और जो कहानियाँ सुनते हैं पुरानी टाइप की। तो बट ये यमराज वैसा यमराज नहीं है, बहुत ही फ़नी यमराज है, आपको अच्छा लगेगा। आप जाइए Z5 सब्सक्राइब करिए, थोड़ा पैसा खर्च किए, और अभी तो ऑफर चल रही है 40 रुपये महीने में। 40 रुपये का वड़ा पाव लीजिए, कुछ भी खाइए, साथ में Z5 देखिए, यमराज को देखिए। यो आखिरी सवाल है बाबा, हाँ यू आर द वन हु गॉट द रैपिंग हियर इन हाँ इंडिया। अब वो दौर हाँ फिर से कहीं फिल्मों के माध्यम से, और जिस तरह से सोशल मीडिया सब कुछ चल रहा है, गली बॉय के माध्यम से रैपर्स आ रहे हैं बहुत। हाउ डू यू सी दिस चेंज? यू आर द वन हु बॉट रैपिंग हियर इन किसी इंडिया। टाइम है, लाइफ चलती है। अभी हम आएंगे, दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, so that life goes on। अभी तो ना टिके रहेंगे। बट येस, आई एम हैप्पी दैट आई एम स्टिल पार्ट ऑफ दिस कल्चर। मैं अभी एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मेरे अपने चैनल्स हैं, मैं शोज़ कर रहा हूँ, मैं एड्स कर रहा हूँ। ये रैपर्स, येस दे आर गुड रैपर्स, ऐसा नहीं है कि काम सब अच्छा कर रहे हैं। अब चूंकि बॉलीवुड के ज़रिए जो चीज़ हो जाती है उसमें ज़्यादा खर्चा होता है, इस वजह से वो पॉपुलर ज़्यादा हो जाती है। अब ये लोग आगे कहाँ तक लेके जाते हैं वो उन पर डिपेंड करता है, बिकॉज आई हैव बीन अराउंड फॉर 30 ईयर्स नाउ। अभी अभी अगर आप अभी भी कंपेयर कर रहे हैं मेरे से, दैट इज़ वेरी गुड। तो मैं चाहूँगा कि इन लोगों से पूछें कि 30 ईयर्स के बाद उनका क्या सीन होगा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो यू हैव टू बी रेलिवेंट इन एवरी जनरेशन। So if I'm relevant now means that I'm lucky, God has been very kind to me.